नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। जम्मू कश्मीर में अब से थोड़ी ही देर बाद दूसरे दौर का दंगल शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों की 26 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। कश्मीर के 3 और जम्मू के 3 जिलों में ये 26 सीटें हैं। श्रीनगर, बड़गाम और गांदरबल के अलावा जम्मू में पुंछ, राजौरी और रियासी जिलों में वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 26 सीटों पर कुल मिलाकर 239 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि सबसे खास बात यह है कि इस बार कश्मीरी पंडितों के लिए खास व्यवस्था की गई है। 15,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में बने 24 विशेष मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। आज के चुनावी मुकाबले में उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनावी मैदान में है। गांदरबल और बड़गाम सीट पर आज वोटिंग होनी है। बड़े चेहरों की बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी शामिल हैं। रैना नौशेरा सीट से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा सेंट्रल शार्टिंग से चुनावी मैदान में हैं। आज जिन 26 सीटों पर वोट डाले जाने वाले हैं उनमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार पीडीपी के हैं, यानी कि कुल 26 उम्मीदवार पीडीपी के चुनावी मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 20, भारतीय जनता पार्टी के 17 और कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों के अलावा 99 निर्दलीय कैंडिडेट जो है चुनावी मुकाबले में है। अब से कुछ ही देर बाद जो है 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। मात्र 25 मिनट का वक्त बचा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सालों बाद जो है वो अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। देखिए, धारा 370 आतंकवाद, ये वो मुद्दे लगे हैं जिनको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में थी, लेकिन आज कई ऐसे बड़े बड़े दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी है, जिसमें रविंद्र रैना से लेकर उमर अब्दुल्ला तक शामिल है। हालांकि सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो सुरक्षा इंतजामों के लिहाज से भी जो है तमाम सुविधाएं पहले से अमन, शांति, खुशहाली इसी तरीके से आगे भी मजबूत हो। रविंद्र रैना को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए इसी तरीके से हम सबसे पहले चाहते हैं कि अपने मत का इस्तेमाल लोग करें और न्यूज 18 इंडिया भी लगातार आपसे इस बात की अपील करता है कि 7 बजे जब आपके क्षेत्र में अगर आज मतदान है तो अपने घरों से निकले, अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। यह तस्वीर आपको दिखा रहे रविंद्र रैना की, क्योंकि आज उनकी भी साख दांव पर लगी है। सबसे पहले पहुंचे, पूजा पाठ करते हुए नजर आए। उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने जब बात की, उन्होंने सबसे पहले लोगों से इसी बात की अपील की कि लोग अपने घरों से जरूर बाहर निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें। 7 बजे वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मॉक पोल की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों की 26 सीटों पर जो है आज वोटिंग होनी है। जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगहों के 3-3 जिलों में जो है कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। 26 सीटों पर बात करें, 239 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी साख दांव पर लगी है। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों पर से जो है चुनावी मैदान में है, तो रविंद्र रैना भी। हालांकि जम्मू और कश्मीर दोनों की ही 3-3 जिलों में जो है आज वोटिंग होनी है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। बड़गाम से मेरे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला मेरे साथ बने हुए हैं, अरुण कुमार सिंह लाल चौक से मेरे साथ बने हुए हैं, मोनिका ठाकुर गांदरबल से मेरे साथ बने हुए हैं और कोमल सिंह कटरा से मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रिफत का रुख कर लेते हैं। रिफत, बड़गाम सीट की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है बड़गाम सीट, क्योंकि 2 सीटों से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़गाम दूसरा गांदरबल। लेकिन क्या वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी है, मॉक पोल हो चुका है, क्या कुछ चल रहा है, जल्दी से बताइए। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि बड़गाम में जो है उमर अब्दुल्ला कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनके मुकाबले में बाकी कैंडिडेट्स भी हैं, लेकिन यहाँ जहाँ पे मैं हूँ ये बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की, और यहाँ पे मागाम का पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पे मॉक पोल हो चुका है, लेकिन 7 बजे से पोलिंग शुरू होनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। और अभी इंतज़ार है वोटर्स का। वोटर्स अभी 7 बजे आएंगे, यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे पोलिंग होगी। ख़ास बात इसमें यह है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये आप देख सकते हैं ये कॉनिफर प्लांट्स हैं, ये पाइन प्लांट्स हैं, और जो पहला वोट डालेगा उसको एक प्लांट लगाना होगा, जो दूसरा डालेगा उसको भी, और जो तीसरा डालेगा, यानी जो पहले 3 वोटर होंगे वो यहाँ पे प्लांट्स लगाएंगे। ये एक अच्छी बात है ताकि माहौलियात पे कोई बुरा असर ना पड़े बल्कि अच्छा असर पड़े, क्योंकि फॉरेस्ट का कटाव कश्मीर में बहुत हुआ है और उसकी भरपाई के लिए यहाँ पे हर वोटर से, जो पहले 3 वोटर हर पोलिंग बूथ पे हैं, उनसे प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल आज मुकाबला जिस तरीके से आपने कहा 26 सीटों पे होगा और 239 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। और ख़ास बात यह है
कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बडगाम के साथ साथ गांदरबल में भी चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल रिफत, और यही जो है चुनाव आयोग कोशिश भी करता है कि लोगों को किस तरीके से जो है घर से बाहर निकाला जाए, पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जाए, और इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से भरपूर कोशिश की जाती है। अरुण के पास ले चलते हैं, लाल चौक से मेरे साथ बने हुए हैं। अरुण, जितना इंटरेस्टिंग ये चुनाव है, कुछ लोगों के लिए ये चुनाव उतना ही ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि आजादी के बाद ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन आर्टिकल 370 हटाने के बाद आज वो लोग हैं जो अपने मत का इस्तेमाल भी करेंगे, जिसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल हैं। देखिए, निश्चित रूप से कई मायनों में ये चुनाव अहम है। अहम इसलिए भी है कि 2014 के 10 सालों के गैप के बाद ये चुनाव हो रहा है। इस वक्त मैं लाल चौक विधानसभा सीट पर हूं। कश्मीर का इतिहास और लाल चौक का इतिहास लगभग समानांतर रूप से एक साथ चलते हैं। इस वक्त मैं बर्नहॉल स्कूल है यहाँ पर हूँ, और मौजूदगी इसलिए मेरी यहाँ पर है क्योंकि अब्दुल्ला परिवार पूरा यहाँ पर पहुँचने वाला है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, और उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे यहीं पर वोट देंगे। बर्नहॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सुरक्षा अमला तैनात है यहाँ पर, और चूंकि यहाँ पर संवेदनशील कई जगहें हैं, कई बूथ ऐसे हैं जहाँ पर संवेदनशील घोषित उनको किया गया, इसलिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। देखिए, घाटी में तो सुरक्षा बल वैसे ही तैनात रहते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, लेकिन चूंकि चुनाव है, और आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ बाकायदा जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं उनका नाम और 22 लाल चौक ये जो विधानसभा है उसके बारे में बताया गया है, कितने वोटर फीमेल हैं, कितने मेल हैं, ये सब कुछ टोटल इलेक्टर्स इस बूथ पे जो 862 इलेक्टर हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मुकाबला अभी है, लाल चौक जो विधानसभा एकदम परिसीमन के बाद नई विधानसभा बनी है ये, तो इस विधानसभा में अगर आप देखें तो जो मुकाबला है वो मुख्य रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पहली बार चुनाव, एजाज हुसैन यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है यहाँ पर अपना खाता खोलने के लिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके भी उम्मीदवार यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। और बड़ी बात है कि अपनी पार्टी के उम्मीदवार जो पीडीपी में पहले थे वो जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अशरफ मीर, और उनके भतीजे, खुद उनके भतीजे जब वो पीडीपी छोड़ के चले गए अपनी पार्टी में, तो उनके भतीजे जो इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त हैं वो पीडीपी में शामिल हो गए, युवा हैं, वो चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, यूसुफ मीर। तो यानी चाचा भतीजे की भी यहाँ पर जंग है और साख की लड़ाई है। तो मैं जिस बूथ पर हूँ, बर्नहॉल स्कूल है यहाँ पर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला आपसे थोड़ी देर बाद मतदान करने आएंगे। एक आखिरी बात आपसे कहूँ कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा हलचल तो नहीं है, शांत है पूरा बूथ, धीरे धीरे वोटर आएंगे, लेकिन अभी कोई भी वोटर यहाँ पर पहुंचा नहीं। बिल्कुल, और घाटी में शांति की तो अपील जो है लगातार हम कई सालों से कोशिश कर रहे थे कि घाटी में शांति हो सके, और वही तस्वीर अरुण आप दिखा भी रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपने अब्दुल्ला परिवार का जिक्र किया है, उसी सीट पर लिए चलते हैं गांदरबल, जहां से मेरी सहयोगी मोनिका ठाकुर मौजूद है। मोनिका, गांदरबल वो सीट है जहां 3 पीढ़ियों से अब्दुल्ला परिवार का जो है कब्जा रहा था, लेकिन अभी किस तरीके की हलचल है, क्योंकि गांदरबल से एक बार फिर से जो है अब्दुल्ला परिवार से ही उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में है। क्या लोग पहुंचने वहां पर शुरू हुए हैं? मॉक पोल पूरा हो चुका है? बिल्कुल सही कहा आपने अनुपमा, ये पृष्ठभूमि है अब्दुल्ला परिवार की, और इस वक्त मैं गांदरबल में हूँ, जिसे वाइब्रेंट सीट कहा जाता है सेंट्रल कश्मीर की। और गांदरबल इसलिए भी हॉट सीट है क्योंकि अब्दुल्ला परिवार का यहाँ पर गढ़ रहा है, राजनीतिक गढ़ रहा है। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये गर्ल्स हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और आप देखिए ये पिंक पोलिंग स्टेशन जो है महिलाओं के लिए खास तौर पर बनाया गया है। और इस बात का भी जिक्र मैं करना चाहूंगी, जश्न जमहूरियत, आई वोट फॉर श्योर, यानी कि डेमोक्रेसी की सेलिब्रेशन आज है, और यही वजह है कि चुनाव आयोग की तरफ से इस तरीके की तैयारियां की गई है कि बढ़ चढ़कर, जिस तरीके से हमने पहले फेज में देखा है कि 61% से ज्यादा वोटिंग हुई, यानी कि इस बार जम्मू कश्मीर में या घाटी में जो एक नई चीज देखने को मिली है वो है पार्टिसिपेशन। और पार्टिसिपेशन का कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग की रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें। थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन जरूर है, हम पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जा सकते, हमने परमिशन के लिए बात की है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक कोई भी वोट देने नहीं आया है। तो मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, अगर आपको वो पिंक झंडा वहां पर नजर आ रहा होगा, तो वहां पर जो है पिंक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, खासतौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम आप देख पा रही हैं, पेट्रोलिंग लगातार यहां पर हो रही है। और गांदरबल एक ऐसी सीट जो राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है अब्दुल्ला परिवार की। 2008 में उमर अब्दुल्ला जो है यहाँ से जीते थे, और ये भी कहा जाता है कि सत्ता की चाबी जो है सीट से आती है, फिर वो फारूक अब्दुल्ला हो 83, 86, 96, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला है 2008 में जीते, और उसके बाद सबसे यंगेस्ट मुख्यमंत्री वो बने हैं।
और इस बार एक अपील भी उनकी तरफ से, इमोशनल अपील जो है कैंपेन के थ्रू की गई थी कि मेरे सम्मान की बात है। हमने देखा कि किस तरीके से उनके कैंपेनिंग में वो कई जगह जो है लोगों से ये इमोशनल अपील करते आए। उन्होंने अपनी टोपी उतार दी और कहा कि यह हमारे परिवार के सम्मान की बात है, इस बार आप हमें वोट दें। लेकिन देखिए, इंतजार बस लोगों का किया जा रहा है क्योंकि थोड़ा ही वक्त बचा है। सच में ये तस्वीरें देखकर जो है खुशी होती है। पार्टिसिपेशन की बात आपने की है क्योंकि ये वही घाटी है जहां एक समय ये कहा जाता था कि युवाओं के हाथ में जो है पत्थर होते थे, लेकिन आज वही युवा जो है वोटर कार्ड लेकर जो है अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचेंगे। मैं लौटूंगी मोनिका आपके पास। कोमल का भी रुख कर लेते हैं। कोमल मेरे साथ कटरा जम्मू से मौजूद है। कोमल, अगर जम्मू की खास तौर पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये आश्वस्त होकर बैठी है कि जम्मू सीट तो हमारी ही है, लेकिन अगर चुनावी मुकाबला देखा जाए सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू सीट का ही है। देखिए अनुपमा, दिलचस्प मुकाबला तो है ही है, लेकिन दिलचस्प कॉन्स्टिट्यूंसी में इस समय है क्योंकि पहली बार माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी ये विधानसभा क्षेत्र जो है वो बना है। और आपको बता दें, पहले ये रियासी में ही आता था, लेकिन अब अलग विधानसभा क्षेत्र ये बना है। और जिस पोलिंग बूथ पे हम लोग पहुंचे हैं, यहाँ पर भी कुछ ही देर में यहाँ के उम्मीदवार आएंगे। हालांकि अखाड़े में तो बहुत ज़्यादा उम्मीदवार यहाँ है, लेकिन 25 लाख मतदाता जो हैं अपने 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। और हम वैष्णो देवी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ दिलचस्प कैंडिडेट्स भी हैं क्योंकि हर बार जब कोई उम्मीदवार लोगों के पास वोट मांगने के लिए जाता है तो उनके मुद्दे कई तरह के एक जैसे ही होते हैं कि विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, रोजगार देंगे। लेकिन यहाँ पर जो अखाड़े में दो दिग्गज हैं, जुगल शर्मा जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जो कि कांग्रेस से थे, नेशनल, बाद में उन्होंने आज़ाद पार्टी ज्वाइन की, फिर आज वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर खड़े हैं। और दूसरे हैं भाजपा से बलदेव। दोनों के जो अखाड़े में जो आज युद्ध होना है, आपको बता दें ये जो लोग उनको वोट कास्ट करने जा रहे हैं, जब वो प्रचार के दौरान लोगों में जाते थे, एक उम्मीदवार कहता था कि जो कटरा से लेकर भवन तक हम लोग डंडोला लगाएंगे, केबल कार लगाएंगे। और जो दूसरा उम्मीदवार है वो कहता था कि हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ के लोगों का रोजगार पर असर पड़ेगा। तो उम्मीदवार अब जो लोग हैं यहाँ के, वो किसको वोट डालते हैं, ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक चैलेंज होगा दोनों उम्मीदवारों के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों ने विकास और डेवलपमेंट और रोजगार की बात नहीं की। दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं। दिलचस्प कॉन्स्टिट्यूंसी है और इन दोनों उम्मीदवारों के दिलचस्प वादे थे लोगों के साथ। और आज ये इनके उम्मीदों का जो है, मुझे लगता है कि निर्णय, वाकई वो दिन आ गया, लोकतंत्र का पर्व मनाया जाएगा। 10 साल बाद चुनाव होंगे और पहली बार जो माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र बना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा दिलचस्प जो है वो यहाँ पर मुकाबला जो है आज होने वाला है। मैं ये बिल्कुल कोमल, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प तस्वीरें जो है आपसे कुछ ही देर बाद जो है निकलकर सामने आएगी। मात्र 15 मिनट का वक्त बचा है। हम भी लगातार आपसे अपील कर रहे हैं, अगर आपके क्षेत्र में मतदान है, अपने घरों से बाहर निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें। आप पहले मतदान करें, फिर ही कुछ जो है जलपान करें। मेरे सहयोगी अरुण लगातार मेरे साथ बने हुए हैं लाल चौक से। एक बार अरुण का भी रुख कर लेते हैं। अरुण, बहुत समय से जो है आप कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, दिल्ली से जम्मू तक की कांग्रेस की रणनीति को आप समझते हैं। बाद पिछले दिनों जब भी हम चुनाव की करें, बीजेपी का नाम सामने आ रहा है, पीडीपी का नाम सामने आ रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी सामने आ रहा है, लेकिन अभी कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस जो है ग्राउंड रियलिटी में कहां नजर आ रही है जम्मू में? देखिए, कांग्रेस को यह बात पता थी कि बिना गठबंधन के ज्यादा सीटें जीतना मुश्किल है, इसीलिए उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया। कई दिनों तक बातचीत चली और सीटों को लेकर के काफी मुश्किलात सामने आई, इसीलिए 5 ऐसी सीटें जिसमें फ्रेंडली फाइट भी करना पड़ा इस गठबंधन को। तो 32 सीटें कांग्रेस के पास और 51 सीटें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। इस वक्त अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको, तो जो एजेंट होते हैं, जो दीगर पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट होते हैं, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और जो सुरक्षा अमला उनको ये कह रहा है कि आपको मोबाइल यहाँ लेके नहीं जाना है। तो देखिए, ये जो एजेंट्स हैं वो बूथ के अंदर जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और जो चुनाव अधिकारी हैं और सुरक्षा के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं और यहाँ पर फोन ले जाना किसी को अंदर अलाउड नहीं है। तो सबके फोन बाहर रखे जा रहे हैं। यहाँ पे फ्रिस्किंग के लिए देखिए, यहाँ पर फ्रिस्किंग के लिए भी व्यवस्था की गई है। वोटर अभी नहीं आए हैं, लेकिन जो सुरक्षा अमला है या फिर जो चुनाव में लोग लगे हुए हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जहां तक आपने बात की, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बेहद अहम है। जो घाटी है उसकी सभी सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। लगभग 38 सीटों पर उम्मीदवार, 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे ही नहीं उन्होंने। तो बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हीं सीटों पर कंसंट्रेट कर रही है जहां वो जीत सकती है, जहां उसके उम्मीदवार जीत सकते हैं। वो पूरा एनर्जी अपनी उन सीटों पर नहीं खर्च कर रही है जहां पर उसके उम्मीदवारों के जीतने की संभावना नहीं है। लेकिन ये चुनाव लिटमस टेस्ट भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था वहां पर भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी दोनों ने मिलकर सरकार बना ली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बुरी हार हुई थी। तो इसलिए इस बार चुनौती अब्दुल्ला परिवार के सामने भी है, चुनौती गांधी परिवार के सामने भी है।